एक और भक्त हैं जिनका नाम सभी जानते, कौन नहीं जानते, उनका भी थोड़ा सा हम लोग स्मरण करें और कथा को श्रवण करें। श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी कौन है, किसके पुत्र हैं? अब महाराज हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा हुआ नहीं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गए तो पत्नी से कह करके गए कि मैं वर्षों में लौट करके आऊंगा, तपस्या करने के लिए जा रहा हूं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त करके ही लौटूंगा। लेकिन जब तक लौट करके आए तो पता चला कि पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया। इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति अमरस है, देवताओं के प्रति द्वेष है, शत्रुता मानता है। गोविंद से मिलने की लगन जिसे लग जाए, गोविंद से मिलने की तड़पन जिसे लग जाए, सो भैया दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है उसे। प्रहलाद जी भक्ति रंग में रंगे हुए हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में भेजा और गुरुदेव से कहा कि सुनो गुरुदेव, हमारे बच्चे को, हमारे पुत्र को ऐसा पाठ पढ़ाओ कि ये मुझे ही अपना ईश्वर मानने लग जाए, ये मुझे ही अपना भगवान मानने लग जाए, ऐसा पाठ पढ़ाओ। गुरुदेव ने कहा ठीक है, जैसा आपका आदेश हो। शुक्राचार्य के पुत्र महाराज संडामर्क जी, संड और अमर दोनों आए प्रहलाद जी को समझाया कि देखो बेटे, तुम्हें संड और अमर दोनों ने कहा कि तुम्हें जो मैं पढ़ाऊं वही आपको पढ़ना है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। आपका काम है पाठ पढ़ाना और मेरा काम है पढ़ें या ना पढ़ें, मेरा काम है। अरे बोले फिर तो हद हो जाएगी, तुम्हारे पिताजी हमें नौकरी से निकाल देंगे। बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अगर डर है तो मत पढ़ाओ। अब महाराज ये सब बातें होने लगी। कुछ दिन हुए, गुरुदेव ने सिखाया कि देखो प्रहलाद बेटा, यहाँ के राजा केवल और केवल तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी का ऐसा नाम है, तुम्हारे पिताजी के बस में इतने लोग हैं, ऐसा ऐसा होता, सब कुछ बताया। जब सारी प्रजा तुम्हारी पिताजी के कहने पर नाच रही है, रह रही है, तो तुम अकेले क्या करोगे उनसे विरुद्ध करके? उनको ही ईश्वर मान लो। बोले नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होगा। होंगे तुम्हारे सब कुछ, वो होंगे तुम्हारे विधाता, लेकिन मेरा विधाता मेरा नारायण है। गुरुदेव ले गए हैं प्रहलाद जी को राज्यसभा में, और सभा में लेकर के जैसे ही गए तो हिरण्यकश्यप ने दौड़ करके प्रहलाद को गले से लगाया, और गले से लगाया और कहा कि बेटा क्या पाठ पढ़ा है तुमने, मुझे सुनाओ, मुझे बताओ क्या पढ़ा है तुमने। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, हमने नवदा भक्ति में पहली भक्ति श्रवण की है। क्या श्रवण? गोविंद की आराधना करो, गोविंद की उपासना करो। अरे संसार में कहीं भी चले जाएं, सुख की कामना करें, लेकिन सुख तो कहीं नहीं। सच्चा सुख अगर है कहीं तो वो है कहाँ? नारायण के कीर्तन में, नारायण के भजन में। इसलिए नारायण की आराधना करनी चाहिए। नाम सुना जैसे ही प्रहलाद के मुख से नारायण का, तो हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ, और क्रोधित हुआ तो कहने लगा क्यों गुरुदेव, ये क्या कह रहा है मेरा बेटा? बोले महाराज क्षमा करें, अब आगे से नहीं होगा, मैं इसको समझाऊंगा, इसको फिर समझाऊंगा। अरे ये भूल गया होगा शायद, मैंने पढ़ाया तो ठीक ठाक था, ले जाइए। अगर इस बार फिर मैं
इसको बुलाऊंगा और इससे पूछूंगा, गड़बड़ हुई तो फिर आप समझ लेना दोनों का क्या हाल होगा। लेकर के गए, फिर पुनः लेकर के आए। प्रहलाद के मुख से केवल और केवल नारायण का नाम सुने। हिरण्यकश्यप ने मारने के बड़े बड़े उपाय किए। क्या उपाय किए? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नीचे फेंका, नीचे पर्वतों से नीचे फेंका, समुद्र में फेंका, यहाँ तक कि अग्नि में जलाया। महाराज जेल में भूखा रखा, हाथी के पैर के नीचे कुचलाया गया, और तो और प्रहलाद को जहर भी, विष भी पिलाया गया। लेकिन ये सब उपाय विफल हो गए। मोहे लाखन कोढ़े मारे, मोहे लाखन कोढ़े मारे, हरि नाम न छोड़ो जाए। मोहे लाखन कोढ़े मारो, हरि नाम न छोड़ो जाए। मोहे लाखन कोढ़े मारे, हरि नाम न छोड़ो जाए। मोहे लाखे कोढ़े मारो, हरि नाम न छोड़ो जाए। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम मोहे प्यारो है, राम नाम मोहे प्यारो है। अरे राम नाम मोहे प्यारो है। राम नाम मोहे प्यारो है। मोहे लाखन कोढ़े मारे, हरि नाम न छोड़ो जाए। मोहे लाखों कोढ़े मारो, हरि नाम न छोड़ो जाए। 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 मोहे लाखन कोढ़े मारे, हरि नाम न छोड़ो जाए। मोहे लाखन कोढ़े मारे, हरि नाम न छोड़ो जाए। 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 ओ हरि नाम न छोड़ो जाए। हरि नाम न छोड़ो जाए। चाहे कुछ भी करो पिताजी,